अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको दयारे सैयदे सालार अता किया है। ये तो करम है रब्बे काबा का, वरना वो तो कहीं और जा करके भी अपना मस्कन, अपना आशियाना बना सकते थे। हम जैसे गुनाहगारों को, गुलामों को, पापियों को, मुजरिमों को चुना है, ये उनकी करम नवाजी है। बोलो है कि नहीं है? ये उनका करम है कि उन्होंने इस इलाके को चुना और अपनी रहबरी में, अपनी सरपरस्ती में, अपनी क़यादत में हम गुनाहगारों को कबूल फरमाया है। लोगों, अल्लाह का बेपनाह एहसान और शुक्र अदा किया करो। उस भारत को अल्लाह ने आपको अता किया जिस भारत में मेरा ख्वाजा 800 साल से बादशाहत करता नजर आ रहा है। यह करम है और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि मुसलमान डरता नहीं। आप तो नहीं डरते, हम किसी जमाने में नहीं डरे। और तारीख पढ़ लो, वक्त और की नजाकत हम खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं। हम बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करने के मूड में हैं। आज 15 से 20 मिनट, इंशाल्लाह 11 बजे सलाम सुन रहा, जब से आया हूँ इंशाल्लाह 11 बजे सलाम होगा, है ना? लेकिन जितना आप सुनेंगे मैं उतने सुनाऊंगा। मचल कर कह दें या रसूल अल्लाह। पढ़ लो तारीख। कुफ्र की फितरत है डराना, और ईमान वालों की फितरत क्या है? मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को मौत की हकीकत समझाना। बोलोगे तो इंशाल्लाह कुछ बोलूंगा। अब आप सोचो कि हम बिल्कुल जेबे से हाथ न निकाली मौलाना सब तकरीर करके चले जाए, तो बिल्कुल ये हमसे नहीं होगा। इसलिए कि उलमा गवाह हैं, हमको बुला लेना बहुत आसान है, मगर तकरीर करवाना बहुत टफ है। आप बोलो, मुझे लग जाए कि आप सुन रहे हो, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं कुछ जरूर आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। कुफ्र की फितरत है डराना, मगर ईमान वाले न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक। जोर से न सुबह कयामत तक डरेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमको डराया नहीं गया। अरे हमें डराने के लिए तो कोई पैतरा छोड़ा ही नहीं है। हमें डराने के लिए तो नए नए हथकंडे अपनाए हैं। कभी मेरी बस्तियों को जला के डराया है, कभी हमारी आबादियों को सुलगा के डराया है, कभी मेरे बच्चों को ज़बाह करके डराया है, कभी मेरी बेटियों के आबरू को सरे बाजार नीलाम करके डराया है, कभी मेरी शहजादियों के टुकड़े करके फ्रिजों में लगा के डराया है। कल भी दुनिया डरा रही थी, आज भी जमाना डरा रहा है। सुबह क़यामत तक हमें डराते रहेंगे, लेकिन मुस्तफा का गुलाम न कल डरा था, न आज डरा है, न ये सुबह क़यामत तक डरेगा। और जब जब कुफ्र सिमट कर आया है, कहा ईमान वालों तुम्हें डरना होगा। मुस्तफा के गुलाम बोल पड़े, अमा डरे तो किससे डरे? कहा डरो इसलिए कि मेरी औलादों के हाथों में हथियार है। तो नबी वाला बोल पड़ा, अमा चुप, अगर तेरे हाथों में हथियार है तो हम गुलामों के पास सैयदे सालार है। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं और जिंदगी से भैया बाजा वाले क्या बात है, आवाज इतना है। बेस बंद कर दो भैया, बेस बंद कर दो, आवाज बढ़ा दो जब तक सीटी न मारे। हम लोगों की जिंदगी बस तुम्हारे लोगों के भरोसे है। किस दिन मौलाना अहमद रजा को ऐलान करना पड़ जाए, बड़े अफसोस के साथ खबर दी जा रही है। हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जो बड़ी तेजी से भारत का सफर कर रहा था, लेकिन बीच ही में थक गया, फेफड़ा फटने की वजह से इंतकाल कर गया। समझ रहे हैं ना? अल्लाह ताला इन उलमा अहले सुन्नत के फेफड़ों में खूब ताकत अता फरमाए। मचल कर कह दें या रसूल, हम न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह क़यामत तक। अरे जोर से बोलो ना, सुबह क़यामत तक हम नहीं डरने वाले। हमें डराओ तुमने कितना डराना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि हम पे किसी मौली साहब के दरसगाह का रंग नहीं चढ़ा है। हम पे रंग जो चढ़ा है इसे दुनिया रंगे बिलाली कहती है। रंगे बिलाली, एक गुलाम मक्के की सरजमीन पर जब मुस्तफा की गुलामी कबूल कर ले, पूरा कुफ्र सिमट करके उस गुलाम के मुखालिफ में खड़ा हो जाए,
कभी बदन पर कोड़े बरसाए, कभी सीने पे पत्थर रखे, कभी पथरीली जमीनों पर घसीटे, कभी गालों पे तमाचे मारे, कभी कपड़े उतार करके जिस्म पर कोड़ों की बारिश करे और फिर पूरा कुफ्र कहे, ए बिलाल जबान बदल दो, जबान पलट लो, बाप दादा के दीन में वापस आ जाओ। मगर जब मुस्तफा जाने रहमत के इश्क का खुमार सर चढ़ के बोलता है, तब बिलाल हबशी ने पूरे कुफ्र को मुखातिब करके कहा, सुन लो, मैं मुस्तफा जाने रहमत का बनाया हुआ फौजी नहीं हूँ, मैं दीन इस्लाम का सिपाही यानी रसूल कौनैन का आशिक हूँ, और तुम मेरी जबान पलटाने की बात कर रहे हो तो सुन लो, बिलाल जान तो दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। और मैं उलमा की दुआएं लेकर के एक जुमला अर्ज कर दूं, यही रंगे बिलाली जब मक्के से चला है और पहुंचा है बरेली की सरजमीन पर, और जब चढ़ा है ये रंग मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद पर। एक जमाना था जब इसी भारतवर्ष में संसद भवन में एक बिल पास हुआ था कि मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिक गए थे, नदवा के मुफ्ती साहब बिक गए, सहारनपुर के मौली साहब बिक गए, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिक गए। सबने हुकूमत की हिमायत में फतवा दे दिया कि देश की तरक्की के लिए, मुल्क की पॉपुलेशन पे कंट्रोल के लिए जवाज की सूरत में नसबंदी कराना जायज है। मगर जब बात मेरे आका मुफ्ती आजम तक पहुंची, आपने कलम उठाया, कागज उठाया और बड़े जबरदस्त अंदाज में आपने मुखातिब करके लिखा कि मज़हब इस्लाम में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। क्या लिखा? हराम है, हराम है, हराम है। इतना लिखना था, पूरा इक़्तिदार, पूरा सत्ता, पूरी फौज, पूरी मशीनरी, सारी ताकत मुफ्ती आज़म हिंद के खिलाफ, ए मुस्तफा रजा फतवा बदल दो, बड़ी तकलीफें आएगी, हाथ में हथकड़ी पड़ेगी, पैरों में बेड़ी पड़ेगी, कैदी बनाए जाओगे, तख्तेदार पर लटकाए जाओगे। जब आया है जलाल शेरे रजा को तो तेमरे बिलाली में बोल पड़े जालिमा, हथकड़ी लगाओगे, लगा दो, बेड़ी डालोगे, डाल दो, सूली पे चढ़ाओगे, चढ़ा दो, कैदी बनाओगे, बना दो। क्या मतलब? मुफ्ती आजम ने बता दिया कि मुस्तफा रजा फतवा नहीं बदलेगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। अब तारीख गवाह है, तब से लेकर अब तक कभी भारत जोड़ो, कभी यूपी जोड़ो, कभी मोहल्ला जोड़ो, मगर कुर्सी नसीब नहीं हो रही है। मैं कहता हूं कुछ मत जोड़ो, तुम मुफ्ती आजम से जुड़ जाओ, कदमों में सर डाल, सर में आका के सर में अपना जो कदम में अपना सर डाल दो और बस इतना कह दो कि मैं मुजरिम हूं आका। मेरा यकीन है फिर तुम्हें किसी चीज को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लोगों, बड़े अफसोस के साथ मुझे अर्ज करना पड़ रहा है, इतना पावरफुल मुसलमान, हमें तो अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का वो जुमला याद आता है कि जितनी दौलत अल्लाह ने इस जमाने में मुसलमानों को दी है कभी नहीं अता किया था। कभी नहीं इतनी दौलत मिली थी मुसलमानों को जितना इस दौर में मुसलमानों के पास दौलत है। मगर अगला जुमला सुना ना तो कलेजा फट गया। आप फरमाते हैं वही ये भी सच है कि जितना जलील इस दौर में मुसलमान है उस किसी दौर में इतना जलील भी नहीं हुआ था। क्या वजह है कि हम जलील हैं? क्या वजह है कि दुनिया हमें अपने जूतों को नीचे रख करके मसल रही है? क्या वजह है कि हमारे बच्चे ज़बह किए जा रहे हैं? क्या वजह है कि हमारी आबादियां उजाड़ी जा रही हैं? क्या वजह है कि हमारी इबादत गाहों पर कब्जे हो रहे हैं? क्या वजह है कि हमारी खानकाहों पे हमले हो रहे हैं? क्या वजह है कि हमारे बुजुर्गों के मकाबिर महफूज नहीं है? तो उसकी वजह साफ जाहिर है। इज्जत का ताज अल्लाह ने ईमान वालों के सर रखा, वकार का ताज अल्लाह ने
ईमान वालों के सर रखा। जमाने की सारी नेमतें अल्लाह ने मुसलमानों की झोली में डाला, लेकिन आजकल का मुसलमान इज्जत मस्जिद में नहीं ढूंढ रहा है, इज्जत सजदों में नहीं ढूंढ रहा है। कोई इज्जत ढूंढने निकला है तो कोई शराब के प्यालों में ढूंढ रहा है, कोई सुलगती चिलम में ढूंढ रहा है, कोई ताश के पत्तों में ढूंढ रहा है, कोई वहशियाओं के ठुमकों में ढूंढ रहा है। लेकिन आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो, ये सलारपुर के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, रंडियों के ठुमकों में नहीं है। इज्जत हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाला। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अमर दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जना था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। इस्लाम की अजमत पर पत्थर तो सबसे पहले तेरी और मेरी औलादों ने चलाया है। मेरी आबादियों से इस्लाम की अजमत की बेहुरमती की है, तब दुनिया ने हमारी तरफ आंख उठाई है। तारीख पढ़ लो, आजकल के जवानों का हाल। मौलाना अहमद रजा साहब किबला 8,000 10,000 पे मुंबई में नौकरी करते हैं, 6 महीना मुंबई रहेगा, 1 पैसा घर नहीं भेजेगा। अब्बा बीमार की अम्मा बीमार, भाई बीमार की बहन बीमार, 1 पैसा नहीं। 6 महीना इकट्ठा करेगा, 6 महीने के बाद इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। पुष्पक एक्सप्रेस के रिटर्न टिकट निकालेगा, लाल पीला काला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है, CST बंद, मस्जिद बंदर, डाकिया रोड, सेंटर रोड, भाई कल्ला, दादर, BT, जिसके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपया में टी-शर्ट मिलती है। 500 रुपया में 3 जोड़ा वो खरीदेगा। सेहत का हाल देखें हजरत, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है। पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका चल जाए तो बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है। मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। मगर अफसोस ये हंसने का नहीं, ये तो मातम करने का मकाम है, मातम करने का। अगर तुमने दबदबा बनाया है तो आपका दबदबा है कहां? दबदबा ही बना है तो मस्जिद वीरान कैसे हैं? दबदबा ही बना है तो 250 बारात की नौटंकी कैसे दिखाई जा रही है? दबदबा ही बना है तो जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख कैसे मांगा जा रहा है? दबदबा ही है तो हमारी घर की माँ बहन बेटियां कभी उर्स के नाम पर, कभी गागर के नाम पर, कभी चादर के नाम पर, कभी मेला के नाम पर, कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी बारात के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश कैसे कर रही है, बेपर्दा मैदानों में कैसे घूम रही है। अगर दबदबा ही बनाए हो तो नस्लें शराब पीकर नाली में कैसे लौट रही है, बुजुर्ग हाथ में ताश के पत्ते कैसे पीस रहे हैं। कलम तेरी औलादों के हाथों से कहा गया, चिलम कहां से आ गई है? पता ये चला जो तूने दबदबा बनाया है ये नचनियों के तर्ज अमल पर है, ये गवैयों के तर्ज अमल पर है। ऐसे दबदबा की जरूरत नहीं है। अगर सीने में दबदबा बनाने का जुनून पाले हो तो आ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला ले और ऐसा दबदबा बना जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे उस्मान गनी ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है। आज करोड़ों हो चीख रहे हो, आज अरबों हो चिल्ला रहे हो, आज करोड़ों हो मसले जा रहे हो, मगर पहलो अपनी तारीख जब हमारी तादाद महज मुट्ठी भर थी, मुट्ठी भर, तो मेरी आबादी में न शराब की जगह थी, न बेनमाजी की जगह थी, न बेहया की जगह थी, न जानी की जगह थी, न जुआरी की जगह थी, न सूदखोर की जगह थी। तब उन मुट्ठी भर ईमान वालों के ताकत का आलम यह था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो यह तारीख लिखकर गुजरते थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मगर अफसोस आज हमारा हाल क्या है?
हमारे जवान कहाँ हैं? तेरी औलादें रुमाल उड़ाकर डीजे के पीछे नाचने का हुनर तो खूब जानती हैं, मगर उन्हें वजू का तरीका मालूम नहीं है, उन्हें गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है। हजरत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जुमा में जब खुतबा शुरू होता है तब आधा गांव नहाता है, और अल्लाह बता रहा हूं इनका नहाना देख लो तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे। हाँ, ये आलम है मेरे कौम के बेटों का। अब फिर कहते मौलाना साहब हम तरक्की काहे नहीं कर रहे हैं? तरक्की करने वाला किए का हो? बरकत करती खाली तावीज दिखाते हैं। मौलाना साहब तावीज दो, बरकत ना है। हम तो कह रहे हैं तावीज ना है। मौलाना अहमद रजा साहब के इमाम हैं, ले आओ सुई धागा, इनके पेट में डालो, इनका पहन लो, कोई फायदा नहीं। फायदा तब होगा जब तेरा सर रब की बारगाह में झुके। बरकतें कहां से आती हैं यार? तावीज से अगर बरकतें आती ना तो नमाज फर्ज ही नहीं होती। अल्लाह हुक्म देता है कि एक तावीज लटका लो, बरकतों का नुज़ूल मैं इसे कर दूंगा। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, तावीज आला हजरत ने भी दिया है, तावीज मेरे आका मुफ्ती आजम ने भी दिया है, तावीज मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया ने भी दिया है, आज भी मशाइखीन एज़ाम तावीज दे रहे हैं। लेकिन तावीज ही सब कुछ, उसी को सारा ओढ़ना बिछौना बना लेना, ये कहाँ का अकीदा है और कहाँ का ईमान है भाई? सबसे ज्यादा तो बेड़ा गर्क किया है हमारी कौम की औरतों ने, सबसे ज्यादा बेड़ा इनसे गर्क हुआ। आज हमारे बेटे माँ बाप को गाली दे रहे हैं। बेटे की गलती कम है, माँ बाप की ज्यादा है। बचपन में जब बेटा तुतलाते हुए गाली देगा ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हमारे भैया इतना बढ़िया करिए भैया, चक्कर और अब्बक गरिया दो, गरिया दो, गरिया दो, चच्चुक गरिया दो। अब जब बड़ा हुआ है गाली दे रहा है तो मौसा तावीज बना दो। पढ़ाए तुम हो, सिखाए तुम हो, हम कैसे भुलवा दें? एक कौम की बेटियों, हाथ जोड़कर आजम खान नूरी आपसे इल्तिजा करके जा रहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बच्चों की जिंदगी की सबसे पहली यूनिवर्सिटी अम्मा की गोद है। बच्चों की जिंदगी की पहली दरसगाह माँ की गोद है। बच्चों की जिंदगी का पहला मदरसा अम्मा की गोद है। जो इस बच्चे को उस गोद से पढ़ाया जाएगा, बच्चा पूरी जिंदगी उसी पर अमल करता नजर आएगा। आज की मेरी कौम की बेटियां समझ रही हैं महज मैं एक औरत हूं, बस मेरा काम है सुबह उठना, बच्चे को उठाना, उसका मुंह धुलाना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, उनको खिलाना, बर्तन साफ करना, बिस्तर लगाना, सोना, उठना, जागना, बनाना, खाना, यही मेरी जिंदगी है बस। लेकिन एक कौम की बेटियों सुन लो, जैसे नमाज मर्दों पे फर्ज है, ऐसे नमाज आप पे फर्ज है। जैसे रोजा मर्दों पे फर्ज है, ऐसे रोजा आप पे फर्ज है। जैसे ज़कात मर्दों पे फर्ज है, ऐसे आप पे फर्ज है। कुछ छूट अल्लाह ने तुमको औरत होने की वजह से दी है, ये अल्लाह का बेपनाह एहसान है, उसका शुक्र अदा किया। अब अगर चाहती हो कि मेरे बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन आए, तो आप अपने आप को महज एक औरत समझना सबसे पहले बंद करें। इसलिए कि जब तुम सिर्फ एक औरत थी तो जमाने में तुम्हारा कोई तकद्दुस नहीं समझता था। कोई क्या समझता, अपना सगा बाप अपने हाथों से बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर देता था। अपना बेटा माँ के गले में रस्सी डालकर बाजारों में मंडी लगती थी ले जाकर के बेच दिया करता था। औरतें जब बेवा हो जाती थी तो उनके सर मुंडा दिए जाते थे, चेहरे पे कालिक पोती जाती थी, गधे की पीठ पर बिठा करके शहरों का चक्कर लगवा करके उन्हें रुसवा करके मार दिया जाता था। लेकिन जब सिसकती बिलकती हुई माँ और बहनों की इल्तिजाए जब अरशे इलाही से टकराई है, तो रब्बे काबा ने अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर हजरत आमना की गोद में उतारा है। अब नहीं तो क्या मेरे मरने के बाद बोलोगे? देख के बोलो या रसूल। और जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा, तवज्जो चाहता हूं, जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा, जब उतरे हैं मेरे आका,
जब सिसकती हुई बेटियों की आहें, जब दफन होती हुई बेटियों की आहें, जब बिलकती हुई बहनों की आहें, जब तड़पती और दुखती हुई माओं की आहें, जब मदीने वाले मुस्तफा के काने लाले करामत से टकराई हैं, तब मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी को मक्को सदाकत का मिंबर बनाया है और मेरे आका ने कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए इरशाद फरमाया है, इस जमाने वालों बेटियों को हिकारत की निगाह से देखना बंद करो, औरतों को गिरी हुई नजरों से देखना बंद करो, इसलिए कि इनका मकाम व मर्तबा बुलंद हो गया है। अगर इनमें से कोई बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, बहन है तो भाई के लिए नेमत है, बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। अब तवज्जो चाहता हूं उलमा अहले सुन्नत। मेरे आका फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर, मुस्तफा फरमाते मैंने उसे वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितना बड़ा मकाम माओं को मिल गया है, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे। लेकिन अफसोस जो ने अम्मा के कदम के नीचे जन्नत हो, अम्मा के हाल सुन, वही अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल लिए बिच्चे खटिया पूरी दोपहरी उल रहे, और सिवाय खुराफात के कुछ ना, ये फलाने का गाना, ये डकाने का गाना, ये खुराफात तो ये खुराफात तो ये खुराफात। तो तमन्ना देखो, जो गोद में बच्चा लेटाए दूध पिला रही वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्लाह का हाजी बन जाए, हमारे भैया पूरे मोहल्ले में शरीफ आदमी कहलाए। मैं बस दो टुक कहकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक कौम मुस्लिम की शहजादियों, अगर चाहते हो कि नस्लों में परिवर्तन आए, बदलाव आए, तब्दीली आए, तो सबसे पहले तुम्हें अपने किरदार में परिवर्तन लाना होगा, अपने किरदार में बदलाव लाना होगा। तुम्हें पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करनी होगी, तुम्हें अपने किरदार में खातून जन्नत का किरदार पैदा करना होगा। और अगर यकीन ना आवे तो पलट कर तारीख अपनी पिछली माओं की जिंदगी पढ़ लो। हाँ हाँ, वो माए जिनके जबान पर कुरान की तिलावत है, जिनके पेशानी में सजदों की तड़प है, जिनके आंखों में अम्मा आयशा की आंखों की हया है, जिनके किरदार में सैयदा ज़ैनब का किरदार है, तो वो पाकीज़ा माए जब अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी तो वो बच्चा समाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता। आज तो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, मगर शर्त यह है बच्चों को बाअमल बनाने के लिए माँ बाप को बाअमल होना होगा। आज हमारे यहाँ जितने हाथ उतने मोबाइल, पूरे घर को हमने सनीमा घर बना दिया। हर बिस्तर पे पहले के जमाने में गनीमत थी, एक टीवी लगता था, पूरा पड़ोसी पूरा खानदान बैठ के देखता था। ये गुनाह थोड़ा सा बढ़ा, मोबाइल का डब्बा आ गया, यहूदियों ने हमारे औलादों के हाथों में थमा दिया कि मुसलमानों को ये दे दो, इसी से ये खुद को तबाह कर लेंगे। अरे मुसलमान, उन लोगों ने तो सोचा भी नहीं होगा कि खाली जवान तबाह होंगे, इसमें तो हमारी कौम की बेटियां भी गर्क हो गई। मगरिबी अलगार के भंवर में इस तरह हम और आप फंसे हैं यार, कि आज हमारे घर की बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग भाग कर मुर्तद होती नजर आ रही हैं। और हम कहां पड़े हैं? जब दुनिया ने हमसे पूछा कितने बड़े मुसलमान हो, तुम अपने घर की जलती हुई चूल्हा, जलता हुआ चूल्हा दिखा दिया। जितना बड़ा हड्डी खोर उतना बड़ा मुसलमान, जितनी बड़ी गोश्त की पतेली उतना बड़ा मुसलमान। लेकिन एक जुमला नोट कर लो, तारीख शाहिद है, ये उलमा गवाह है, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी की बुनियाद पर पहचाना जाए। इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो
मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। लेकिन अफसोस, जितना बड़ा हड्डी खोर उतना बड़ा मुसलमान। 250 बारात की नौटंकी हमारे यहां दिखाई जाती है। 25 गाड़ी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, कहते हैं नागिन नचा रहा हूं। कब्र में नागिन बनाया जाओगे तब पता चलेगा। अगर कोई गरीब आदमी मजबूर होके कह दे 250 ना आना, 100 चले आना, तो सीधे जवाब देते, कहते 250 तुम कहा तो ना आयो, 100 चले आओ, 150 तो हमारे परिवार है। सलारपुर वालों, लेहड़ा भर तुमरे हैं तो तुमरे खत्ते के दूसरे खत्ते। बहुत खिलाने का जज्बा है, बहुत बड़ा गुर्दा है, तो अपने दरवाजे गिराओ बकरा, 20 कुंटल बनवाओ, 10,000 आदमी बुलाओ, खिलाओ, तब समझें। गरीबों के दस्तरखान की खैरात पर कब तक पलेंगे हम? और कब तक के हम एक दूसरे को गिद्ध की तरह नोच नोच कर खाएंगे यार? अमा जमाने ने देख लिया, इनका रिश्ता न कुरान से है, न शरीयत से है, न मस्जिद से है, न मदरसों से है, न आलिमों से है। घेर घेर कर मार रहा है जमाना हमें। और आप कहां पड़े हो? ये तो फला जगह आग लगी है, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं, आज वहां लगी है, कल यहां भी लगी है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर जवानों तुमसे गुजारिश है, बंद करो दुनिया की रंगीनियों में अपनी जिंदगी गुजारना यार। कैसे नौजवान हैं आप? मस्जिदों से दुआएं, मदरसों से दुआएं, प्रोग्राम से दुआएं, मिलाद से दुआएं, खानकाहों से दुआएं, मगर दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? कल तो मेरे जवानों के जबान की तासीर का आलम यह था कि मैदानों में उतर कर अगर अल्लाह से मदद के लिए दुआएं करते थे तो रब उनकी मदद के लिए फरिश्ते उतार देता था। आज हम और आप दुआ पे दुआ कर रहे हैं, दुआएं रद्द क्यों हो रही? तो पलट कर आप अपने अमाल का मुहासबा कर लो। दुआएं रद्द इसलिए हो रही है कि आज का नौजवान रात की तारीकी में मुसल्ला बिछाकर रब नहीं राजी कर रहा, बल्कि फ्री फायर और पबजी जैसे गेम में अपने जिंदगी की मसरूफ तरीन वक्त को कुर्बान कर रहा है। कोई इंस्टा और फेसबुक पर रील देख देख कर अपने आप को तबाह कर रहा है। ये लोगों याद रखना, तुम अपने किरदार में बदलाव लाओ। अमर दुनिया जब तेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चलाए तो तुम उनको कह देना पलट कर, मियां तुम मेरे बेटों को आतंकवाद न कहना, तुम मेरी औलादों को दहशतगर्द न कहना, तुम मेरे कौम के शहजादों को और इस कौम के बेटियों को अमन का बागी न बताना, इसलिए कि तुझे पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो मेरी औलादों का किरदार देख ले। हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना आजम खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म करें? आए सुनेंगे? लेकिन अब साफ जाहिर हो रहा है कि अब आपकी जबान को मिठाई और बदन को चारपाई की जरूरत है ना? मैं नहीं चाहता हूं कि जो है आप पर मैं बोझ बन जाऊं। मेरी आदत भी नहीं है बहुत लंबी गुफ्तगू करने की। मैं बहुत कम वक्त में अपना पैगाम रख करके अपनी जगह लेने की कोशिश करता हूँ। मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से कह दीजिए या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। अल्लाह तो कादिर मुतलक है ना, वो जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता? अल्लाह चाहता तो हमें और आपको न जाने क्या बना के भेज देते। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर, नेवला, बौखलाया हुआ सांड, जो चाहता बना के भेज देता। लेकिन ये उसका करम है कि उसने हमें जानवर नहीं हजरत इंसान बनाया। अच्छा खाली इंसान बना देता तब बहुत बढ़िया।
इसलिए कि इंसान में कई फिक्र हैं, कई सोच हैं, कई अकीदे हैं, कई मकतबे फिक्र के लोग हैं, कई जहनियत के लोग हैं। कुछ इंसान ऐसे हैं अपनी अपनी सोच, अपना पसंद है कि नहीं। कोई है तो पत्थर को खुदा माने, कोई पेड़ को माने, कोई आग को माने, कोई नदी को माने, कोई समंदर को माने। और कुछ तो इसी दुनिया में इतने बड़े बड़े अक्लमंद है कि सीधे साधे जानवर में अपनी अम्मा भी ढूंढ ले रहे हैं। हमसे क्या मतलब। मगर रब कहता मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पेशाब पीकर बीमारी दूर करने वाला नहीं, मैंने तुम्हें आबे ज़मज़म पीने वाला बनाया है। ये रब का करम है। मगर अफसोस हमारा जवान सोचता है फला आदमी ने पैंट नीचे कर लिया तो हमको भी करना चाहिए। हमारी कौम की बेटियों ने देखा कि मोबाइल की स्क्रीनों पर 30-30 सेकंड के रील बनने लगे। दुनिया की तमाम औरतें उस पर कैमरे के पास आई और मटक मटक करके वीडियो बना करके अपलोड किया। उस पर व्यूज आए, उस पर जो है लाइक्स आए, उस पर कमेंट आए, उसका शेयर बढ़ा, इनकी इनकम जो शुरू हुई, ये फेमस होने लगी। तो मेरे कौम की बेटियों ने भी वही हरकत करनी शुरू कर दी, वो भी नाच नाच करके वीडियो बनाने लगी। एक कौम मुस्लिम के जवानों, अफसोस तो तब हुआ, कलेजे तो तब फटे जब बेटी नाच रही है, भाई शेयर कर रहा है, बेटी नाच रही है, बाप शेयर कर रहा है, घर की बेटी नाच रही है, चचा शेयर कर रहा है और उसको तारीफी जुमलों से भी नवाज रहा है। अरे वो लोगों, तुमने अपनी बेटियों को बाजारों में ला करके उतारा है, तब दुनिया ने हमारी बेटियों के आबरू पर आंख उठाने की कोशिश की है। जब तक मेरी बेटियों के हाथों में कुरान था, जब तक मेरी बेटियों के सर सजदे में थे, जब तक मेरी बेटियों के ज़बान पर गाने नहीं दुरूद के नगमे थे, तब तक मेरी बेटियां बेहया नहीं थी, बल्कि बाहया हुआ करती थी। और उनके कोख से पैदा होने वाले बेटे मैदानों के गाजी पैदा हुआ करते। लेकिन अफसोस आज सुनेंगे इधर से, कल निकाल देगा। मगर ऐसे निकालते रहो। आप तो मोबाइल चलाते हो, हमको बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं। वो बर्मा हो, सीरिया हो, फिलिस्तीन हो, गजा हो, या दुनिया का कोई भी कोना हो, भारत में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे नहीं हैं। हमने जमाने को पेशाब करने का ढंग सिखाया, हमने दुनिया को खाने का तरीका बताया, हमने बात करने की तहजीब बताई। और आज हम उनसे सीख ले रहे हैं। वो जानवर की तरह पेशाब कर रहा है, आप भी कर रहे हैं। वो जानवर की तरह खड़े खड़े खा रहा है, आप भी खा रहे हैं। हमने उसे सिखाया, आप उससे सीखने चल दिए। ये कहां की अकलमंदी है यार। खुदा के वास्ते सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। और इसी के दामने करम में आ जाओ, इंशाअल्लाह यही हमारी फलाह बहबूदी है। और दुनिया की रंगीनियों में मस्त होकर के जिंदगी को तबाह न करो। इसलिए कि मुसलमानों, तुम पर खास करम है मदीने वाले मुस्तफा का। वरना ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछो, तारीख ये बताएंगे कि कुछ कौमें ऐसी भी गुजरी हैं इस दुनिया में जिन पर आग की बारिश हुई है, पत्थर की बारिश हुई है। तुम बचे हो तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। तो पलट करके आ जाओ दामने मुस्तफा में और हुजूर से मदद की भीख मांगो। इसलिए कि रहमतों का दरवाजा बंद नहीं है, ये कयामत तक खुला रहेगा उनके गुलामों के लिए। अमाज जो अपने सर पे 2 ग्राम बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो भी मेरी कौम की बेटियों का बोझ उठाने की बात करता है। कितनी बड़े जलालत की बात है। हमने बेटियों की अजमत समझाई, हमने, वो आज हमारी बेटी के बोझ उठाने की बात करें। हमें तो डूब जाने का मकाम है, डूब जाने का। अरे पहचानो अपनी ताकत को, पहचानो अपनी कुव्वत को, पहचानो मुसलमानों। और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम्हें 2-4 हजार 200-400 2-4 सदी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी मौजूदा जमाने में एक नजर जरा फिलिस्तीन पे डाल लो। जब हमारा ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह तबारक ताला उनके अंदर हिम्मत कैसे अता किया करता है। मुट्ठी भर मुसलमान है, मुट्ठी भर। वो मुल्क जो अपने आप को सुपर पावर कहे, वो मुल्क जो अपने आप को ताकत और मशीनरी का खजाना कहे, मगर जब मुट्ठी भर ईमान वाले
जज्बे शब्बीरी लेकर के और मैदानों में अड़कर खड़े हो गए, तो तारीख गवाह है कि एक तरफ से अमेरिका भी हथियार डालने पे मजबूर है, तो दूसरी तरफ बर्मा भी नजात की दुहाई मांग रहा है। लेकिन ये लोगों, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम अपनी ताकत को खो चुके हो यार। तुम्हारी ताकतें तब दिखेंगी जब हाथ से शराब का प्याला तोड़ोगे, कुरान पकड़ोगे, चिलम तोड़ोगे, कलम पकड़ोगे, तालीम से अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करोगे। ये इतिहास गवाह है, तलवार से किए हुए वार का जख्म तो पूरा हो सकता है, मगर कलम से वार कर दिया जाए सदियां गुजर जाती है, जख्म पूरा नहीं होता। तुम्हें अपने औलादों के हाथों में बम बारूद गोला तमाशा देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने बच्चों के हाथों में पावर का कलम दिला दो। अल्लाह के इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सारी दुनिया में तुम ही मुमताज नजर आओगे, और वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे कदमों में अल्लाह पूरी दुनिया को ला करके झुका दे। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी जगह लूं। मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देख लो। हजरत, जैसे डब्बा आगे लाया जाता है ना, तो कुछ नियत बांध लेंगे, कुछ पंखा देखेंगे, कुछ बल्ब देखेंगे, समझ रहे हो ना। अब कुछ तो आंख मूंद के बिल्कुल मुराकबे में चले जाते हैं। अब कुछ तो जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से चिल्लर ढूंढते हैं जैसे लगता है कारून का खजाना इसी में छुपा हुआ। इनकी अमीरी देखना है तो शादी देख लो। डीजे वाले ने कहा विदा करो चली, कहीं कितने बात हुआ? कहीं 10,000, कहीं 10,000, 151 तुम्हारा हक है। बहुत बढ़िया नाचे हो तुम, हो ले जाओ 151 ज्यादा का याद करियो कि हमो कोनो हातिम तय के खानदान में नाचे गिरा। गोला वाले ने कहा हमें विदा करो, कहीं तुम्हार कत्ता, कहीं 5,000, कहीं तुमको 251 इनाम देंगे। तुम बहुत अच्छा दागे हो, तुम्हारा 200 नहीं 551 हक है ज्यादा, इसलिए कि तुम्हारे गोला तमाशा में इतना दम रहा है, गोला चटैया बम बारूद माँ कि सलारपुर से 4 भैंस सवेरे से गायब हैं, अभी तक नहीं मिली। बारी है इमाम साहब में बेचारे निकाह पढ़े। मौलवी साहब तुम्हारा कत्ता भा, तो मौलवी बेचारे डरात डरात कहें 2100 रुपया दे दो तो दुल्हा बप्पा कहते हैं लूट ले। सारी लूट फातिया तो तुम ही लोग मचाए हो। 2100 रुपया बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है? मौलाना अहमद रजा ने गिरेबान पकड़ कर कहा मर्दों, अगर 2100 रुपया शरीयत में निकाह पढ़ाई नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये अपाची, ये 250 बाराती कहाँ लिखे हैं? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाया? अब बाराती कहा जाता है, जालिम जाते हैं, जालिम। जमीनें बेच कर शादियां हो रही हैं, खूब अच्छी पतरा पता है तेरी दौलतों के बारे में। आलिम बंद करो इनको अपना दुश्मन समझना। जिस दिन से तुमने इनकी क़यादत का इनकार किया है तभी से जूतों के नीचे आए हैं हम। जब तक कि हमने अपने आलिमों को मैदानों का गाजी बना के रखा था, दुनिया की औकात नहीं थी कि ना हमारे घर की तरफ पलट कर देख सकते थे, ना हमारी बेटियों के नामूस की तरफ देख सकते थे, और न मुस्तफा दाने रहमत की अजमत की तरफ देख सकते थे। तुमने इन्हें लाचार किया है। तुमने धान के सीजन पे 5 किलो धान देके खरीद लेते हैं। अरे जिस दिन ये ना रहेंगे, जनाजे रखे रखे सड़ जाएंगे, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफा राजी हों। दूर कर दिया तुमने खुद को और अपने नस्लों को आलिमों से, कमजोर कर दिया तुमने अपने मदरसों को, तबाह करके रख दिया तुमने अपनी दरसगाहों को। हर आलिम के चेहरे में तुम्हें डाकू नजर आने लगा। डाकू खूब अच्छी तरह पता है तेरी दौलतों के बारे में मेरे आलिमों को।
जमीनें बेच करके रिश्ते हो रहे हैं। 20,000 रुपया की जमीन गिरवी रख करके 50 रुपया की बैग लेकर के उसमें पैसा रख करके तिरछी मांग निकाल करके वो बेहुदा बाप जो होता है ना दूल्हे का, वो अपने आप का मुकेश अंबानी समझता है। वैसे आप तो पैसे उड़ा सकता है, निकाह पढ़ाने वाले को 50 रुपया ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। इसी ज़हनियत ने हमें तबाह किया है। ये लोगों वो दिन दूर नहीं है जब तेरी बेटियों को तेरे निगाह के सामने नीलाम किया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब तेरे सगर के सामने बहने वाली नालियों में तेरी औलादों की कटी पिटी लाशें तैरेंगी। खुदा के वास्ते अपने नस्लों को बचा लो, बचा लो। खुदा के वास्ते बेटियों के नामूस को बचा लो, बचा लो। अरे कब बेदार होंगे आप? खुद दूर हो गए, नस्लों को भी आलिमों से, दरसगाहों से, मदरसों से, मसाजिदों से दूर कर दिया यार। कलेजे तो तब फटे हैं मेरे आलिमों के जब मेरे आलिमों ने तेरी औलादों से सवाल किया, बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है? तेरे बेटों ने मस्खरी भरे अंदाज में कहा था, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान खान है, शाहरुख खान है। ये लोगों अगर तुम और तुम्हारी नस्लें आलिमों के करीब होती, कसम खुदा की चलिए मेरे आलिम तेरी बच्चों से पूछते कि बेटे बता तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है? तेरा बेटा खम ठोक कर कहता, मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है, नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उस्सा खाने मुस्तफा, नारे तकबीर। कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी और मेरी बस्ती में नहीं है? ये लोगों अल्लाह के वास्ते आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, मेरी बहनों हाथ जोड़कर आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ तुम अपने घरों में सजदों का इनकाद कर लो, सजा दो अपनी पेशानियों को रब के सजदे से। बरकत के लिए दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, बरकतों का नुज़ूल वहां से होगा जहां कभी आपने गुमान भी नहीं किया होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अगर बचना है तो खुदा की बारगाह से बचना है। अल्लाह का खौफ सीने में पालो, दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से रब से तुम डरने लगे सारी दुनिया तेरे कदमों में पड़ी नजर आएगी।